नाम जप का सबका अधिकार है, जहां से सुनो जो नाम प्रिय लगे सबका परम मंगल करेगा। बस हम कुछ सावधानियां बता रहे हैं, नाम जापक अगर इन सावधानियों को कर ले तो बहुत जल्दी नाम सिद्ध हो जाए। मंत्र जप और नाम जप में ये अंतर है कि गुरु के द्वारा दिए गए मंत्र को हमें बहुत सावधानी के साथ और सिर्फ शुद्ध अवस्था में ही जपना चाहिए, लेकिन नाम जप को हम किसी भी अवस्था में और कैसे भी जप सकते हैं। लेकिन अगर नाम जप के समय श्री गुरु जी के द्वारा बताई इन 3 बातों का आप पालन करते हैं तो नाम जप का फल 100 गुना बढ़ जाएगा। तो जानिए क्या है वो 3 बातें इस सुंदर प्रवचन में। राधे राधे। सबका परम कल्याण करने के लिए एक बात सिद्ध है, मान लीजिए, नाम। ये नाम और मंत्र में भेद है, भेद होते हुए भी अभेद है। भेद ऐसा, मंत्र को पवित्र अवस्था में गुरु प्रदत्त जपा जाता है, गुरु प्रदत्त होना चाहिए पवित्र अवस्था, और उपांश और मानसिक ही होना चाहिए, वाचिक नहीं। और मंत्र जाप से स्वरूप जागृत होता है। नाम के लिए अपवित्र या पवित्र का कोई भेद नहीं है। नाम अगर गुरु से नहीं मिला है और आप नाम जप कर रहे हो तो वो गुरु मिला देगा। नाम जप का सबका अधिकार है, जहां से सुनो जो नाम प्रिय लगे सबका परम मंगल करेगा। नाम महामहिम है, उठते बैठते चलते फिरते सोते जागते सब। नाम आगे का कार्य पूर्ण करा देगा, नाम गुरु मिला देगा, मंत्र दिलवा देगा, स्वरूप बोध करवा देगा, ये सब आगे का कार्य। नाम सबके लिए महामंगलदायक है। बस हम कुछ सावधानियां बता रहे हैं, नाम जापक अगर इन सावधानियों को कर ले तो बहुत जल्दी नाम सिद्ध हो जाए। पहला, हम जिस प्रभु के नाम का जप और कीर्तन करते हैं उसके अनन्य हो जाएं, एक खास बात है। पहली, जो नाम जप करते हैं उसके अनन्य हो जाए, उठते बैठते सोते जागते वही नाम हमारा जीवन बन जाए। बस ये बहुत खास बात है, इसलिए जल्दी इस पे स्थित नहीं हो पाते। जो लोग ये कहते हैं कि मैं तो बहुत से नाम जपता हूं, तो उनको गुरु कृपा प्राप्त नहीं हुई अभी। देख लेना, जिस दिन गुरु कृपा प्राप्त होगी तो आप समिट जाओगे। गुरु कृपा प्राप्त होने का ये प्रभाव होता है कि वो गुरु प्रदत्त नाम और मंत्र में अनन्य हो जाता है, हो ही जाता है, स्वाभाविक हो जाता है। पर जिसको नाम सिद्ध करना है उसको उस नाम के अनन्य होना होगा। जो नाम कीर्तन करते हो, जो नाम जप करते हो, उसके अनन्य हो जाओ। एक ही परमात्मा है, उसके नाम अनंत है, लेकिन अनंत नाम नहीं जपे जा सकते। नाम एक ही पकड़ो और जो पकड़ो उसके अनन्य हो जाओ। दूसरा, नाम की महिमा है, कितना भी बड़ा पाप किया जाए और नाम जापक का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, भस्म कर देता है नाम पाप को। इस बात का भरोसा करके पाप करना, ध्यान दीजिए, नाम की महिमा ऐसी है, पक्का है, पर नाम की महिमा का भरोसा करके पाप करना नाम सिद्ध नहीं होगा। आपके हृदय की अशांति दूर नहीं होगी, चिंता दूर नहीं होगी, आपको अविश्वास हो जाएगा नाम जप में। प्रभु के नाम का सहारा लेकर के पाप नहीं करना। हाँ, भूल हो जाना और पाप करना, इसमें अंतर है। हमसे भूल हो गई, हमसे गलती हो गई, तो कोई और प्रायश्चित करने की जरूरत नहीं, वो नाम जप ही सब पाप नष्ट कर देगा। नाम दैन्य भाव से जो शास्त्र और गुरु की आज्ञा में रहता है वहां चलता है। नाम चिदानंद है, भगवान है, कोई केवल शब्द मात्र नहीं है। नाम की ओट में पाप जो करते हैं बड़े नामापराधी हैं, तो नाम उनका मंगल कल्याण करने के लिए जो समर्थ है वो हृदय में नहीं चलेगा, विक्षेप पड़ जाएगा, नाम छूट जाएगा, जीवन बर्बाद हो जाएगा। इसलिए नाम की आड़ में कोई पाप ना करे। भूल से गलती हो गई, पूर्वाभ्यासवश गलती हो गई, तो और कोई प्रायश्चित की जरूरत भी नहीं है, नाम अपने आप पावन कर देगा। तीसरी बात, अपने आराध्य देव के नाम के बदले में कुछ भी लेने की तैयारी मत कर लेना, नहीं घाटा हो जाएगा। एकांतिक में प्रश्न किया था कि हम अपनी कामनाओं की पूर्ति नाम से करवाना चाहते हैं, तो क्या हमारा नाम का फल क्षय हो जाएगा? हाँ, हो जाएगा।
रुपया है, आपने उसको खर्चा कर दिया। और अगर आपने खर्चा नहीं किया तो उसका ब्याज मिलेगा, और ब्याज खर्चा करोगे तो मूलधन जमा रहेगा। तो जो भगवत भजन करने वाले चतुर सुजान होते हैं वो मूल को कभी खर्चा नहीं करते। क्या मूल का खर्चा? जो हम भजन कर रहे हैं मुझसे के बदले में कुछ नहीं चाहेंगे, तो ब्याज क्या होगा? नाम आपकी व्यवस्था अपने आप बढ़कर करता रहेगा। जो आप मांगना चाहते थे उससे बढ़कर। आप देख लेना, जब नाम रूपी धन एकत्रित हो जाता है तब बिना चाहे आगे से आगे भारी व्यवस्था होती रहती। सही पूछो तो केवल रोना आता है। इतना प्यार कौन कर सकता है प्रभु के सिवा? कैसे? आश्चर्य में, सर्वाश्चर्य में। कैसे तुम्हें वो वाणी की सामर्थ्य नहीं कि वो प्यार बताए? जो महापुरुष भगवान के समान है, सच्ची मानिए, व्यक्त अव्यक्त, वो आके दुलार करते हैं उस उपासक को जो केवल भरोसा ले लिया है प्रभु का, कोई कामना नहीं और नाम जप करता है। व्यक्त अव्यक्त महापुरुष आके दुलार करते तो एकांत में केवल रोना आता है कि प्रभु मुझ अधम पर इतना कैसे प्यार। ये सब ब्याज में हो रहा है, मूल तो आपका नाम धन जमा ही है। व्यक्त अव्यक्त महापुरुष दुलार कर, बलिहार निहाल कर देते हैं प्रभु। अपने आराध्य देव के नाम के बदले में कुछ भी लेने की तैयारी मत कर लेना, क्योंकि बहुत घाटा हो जाएगा। जैसे महामणि के बदले में कांच लेने वाले को क्या कहा जाएगा? मूर्ख। ऐसे ही नाम जप के बदले में माया जनित कोई भी सौदा ले लिया तो घाटा हो। एक तरफ नाम तुम्हारा है, एक तरफ संसार की भोग सामग्री नहीं चाहिए, पीछे पड़ी रहेगी। हर सुविधाएं आपके पीछे पड़ी रहेंगी। विश्वास कीजिए, एक बार परीक्षा में पास हो जाइए, आपके सामने है, आप नाम के बदले में ले लीजिए। नहीं, वो तो वस्तु मिलेगी ही जो नाम के बदले में कह रहे थे। नाम तुम्हारा सुरक्षित बचा रहेगा। उन प्रभु को अधीन करने वाला नाम है, उसके बदले में कुछ लोगे तो घाटा हो जाएगा। ये बैठा लो तो बोले हमारा काम कैसे चलेगा? कृपा से सब अपने आप व्यवस्था हो जाएगी, आप चिंता मत करो। नाम जापक की लौकिक पारलौकिक सब व्यवस्था का ठेका स्वयं भगवान लेते हैं। योगक्षेमम वहाम्यहम्। एक साधारण आदमी कह दे कि जाओ आज से निश्चिंत रहो, मैं तुम्हारी देख लूंगा सब व्यवस्था, तो तुम निश्चिंत होने लगोगे। और अनंत ब्रह्मांडों का सर्वज्ञ सर्वत्र सर्वशक्तिमान कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम परमात्मा बोल रहा है। अनन्यश्चिन्तयन्तो मामे जना परिपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। और तुम विश्वास नहीं कर रहे, तुम अपने नाम को बेचना चाहते हो। ईश्वर के नाम रूपी धन का संचय करने वाले को पाप नष्ट करने की भावना भी नहीं सोचनी, अपने आप नष्ट हो जाएगा। आग जला दी तो अंधकार और शीतलता दोनों अपने आप प्रभाव से नष्ट हो जाएंगे। तुम्हें मांगने की जरूरत नहीं कि हे अग्नि देवता आप अंधकार को नष्ट कर दे, शीतलता को नष्ट कर दे। ऐसे ही नाम जापक की दरिद्रता, अज्ञान, अंधकार, ये सब नष्ट हो जाता है। विश्वास कीजिए, परम धन जिसके पास नाम है वो भगवान को खरीद लेता है, औरों की तो बात ही क्या। आशा है पूज्य श्री गुरु जी का ये प्रवचन आपके लिए बहुत लाभकारी होगा और आपने मंत्र जप और नाम जप की सही विधि को समझा होगा और आप इसका पालन करके पुण्य के भागी बनेंगे। श्री गुरु जी के इस प्रवचन से हुए अनुभव को आप चाहें तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमारे परिवार के साथ व्यक्त कर सकते हैं। श्री गुरु जी के मुखारविंद से हमें आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति ऐसे ही होती रहे, भगवान से यही प्रार्थना है। आप सबको प्रेम भरा राधे राधे। इस प्रकार इस वीडियो के माध्यम से पूज्य गुरुदेव महाराज जी ने बताया कि मंत्र जप आपके स्वरूप को जागृत कर देता है, परंतु नाम जप की महिमा अत्यंत महान है। यह मंत्र सिद्धि करवा देगा, गुरु को मिलवा देगा, आपके स्वरूप को जागृत करने के साथ साथ
आपके हर काम कर सकता है। जय श्री राधा वल्लभ।